नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे दीपावली की खबर के साथ। दरअसल आज दीपावली का त्योहार है। सभी देशवासियों को एबी स्टार न्यूज की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देश में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दीपों के इस त्योहार पर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं देश भर में दीपों के पर्व दीपावली को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता है कि दिवाली के दिन घर के मुख्य द्वार पर बनी रंगोली से मां लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना जल्द पूरी करती हैं। अगर आप भी आज के दिन मां लक्ष्मी को झट से प्रसन्न कर लेना चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर रंगोली के खूबसूरत डिजाइन बनाएं। रंगोली बनाने के लिए आप आटे, चावल के आटे, हल्दी, कुमकुम और रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल करके बहुत सुंदर रंगोली बना सकते हैं। अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कारोबारियों को तोहफा दिया है। कारोबारियों के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर कारोबारी अपना सामान आसानी से बेच सकेंगे। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दीपावली के मौके पर कारोबारियों को तोहफा दिया है। सीएम केजरीवाल ने तोहफा देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत एक दिल्ली बाजार नाम से पोर्टल बनाया जा रहा है। इस पोर्टल से हर कारोबारी जुड़ेगा। दिल्ली का व्यापारी इसकी सहायता से पूरी दुनिया में अपना कोई भी सामान बेच सकेगा। बुधवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजधानी के सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस पोर्टल पर दिल्ली का खान मार्केट, सदर बाजार, इसके अलावा कई सारे मार्केट मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि ये पोर्टल अगले साल अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पोर्टल की मदद से दिल्ली का व्यापारी पूरी दुनिया में अपना सामान बेच सकेगा। अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदर्शन के दौरान अगर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान नरोत्तम मिश्र ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि राज्य में जल्द ही प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज एक्ट लाया जा रहा है। इसके तहत सरकारी या प्राइवेट संपत्ति पर पथराव या अन्य किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले से हर्जाना वसूला जाएगा। यह हर्जाना घटना की जगह के आधार पर तय होगा। दंगाई, पत्थरबाज और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नरोत्तम मिश्र ने यह भी बताया कि कानून के तहत एक ट्रिब्यूनल बनेगा जो हर्जाना तय करेगा। इसमें पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी, आईजी स्तर का अधिकारी और रिटायर्ड सेक्रेटरी होगा। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट जैसे अधिकार होंगे। कलेक्टर सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की जानकारी इस ट्रिब्यूनल को देगा। इसी तरह अगर किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है तो वो भी ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकेगा। उन्हें नुकसान की जानकारी ट्रिब्यूनल को देनी होगी। मध्य प्रदेश सरकार एक निजी लोक परिसंपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। इस पर जो पत्थरबाजी करते हैं, शासकीय और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर वसूली के लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने का है। ये ट्रिब्यूनल घटना स्तर के हिसाब से भी बनेगा। जैसे घटना ग्वालियर की है या जबलपुर की है, इंदौर की है, तो वहाँ पर वो ट्रिब्यूनल अपना काम करेगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव दिवाली मनाने के लिए सैफई पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने चचा
शिवपाल यादव को एक तोहफा दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस तोहफे का भी जिक्र किया है। बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने बताया कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी शिवपाल के दल से और सभी छोटे और क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करेगी। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि चाचा का पूरा सम्मान होगा और ज्यादा सम्मान करने का काम समाज पार्टी के लोग करेंगे। अखिलेश ने कहा कि कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम मऊ में किया है और समाजवादी पार्टी के साथ वे जुड़े। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे ही कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। अब बात पंजाब की राजनीति की कर लेते हैं। दरअसल पंजाब की राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री हो रही है और इसे बड़ी खबर माना जा रहा है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस ने दोबारा पीके की तरफ देखना शुरू कर दिया है। सीएम चन्नी ने मीडिया से हुई बातचीत में इस बात की पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें आलाकमान की तरफ से प्रशांत किशोर से चुनावी रणनीति साझा करने को कहा गया है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर फिर से पंजाब में कांग्रेस के लिए रणनीति बनाते हैं तो बतौर चुनावी रणनीतिकार इसे उनकी वापसी समझा जाएगा, क्योंकि अगस्त में ही पीके ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया था। 2017 के चुनाव में प्रशांत ने कैप्टन के लिए चुनाव रणनीति तैयार कर पंजाब में कांग्रेस के लिए 10 साल का सत्ता का सूखा दूर करने में अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें कि कैप्टन ने साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रशांत की सेवाएं लेने के लिए उन्हें ₹1 के वेतन पर कैबिनेट रैंक के साथ प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था। इस नियुक्ति के बाद कुछ ही दिन वे सक्रिय रहे। प्रशांत उस वक्त से कैप्टन सरकार से उन्होंने दूरी बना ली थी जब उन्होंने विधायकों को चंडीगढ़ बुलाकर पूछताछ की थी। एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर अब दिवाली को लेकर के शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन साथ ही अब खबर यह आ रही है कि वो एक बार फिर से बड़ा धमाका कर सकते हैं। तो नवाब मलिक एक बार फिर रविवार को कोई धमाकेदार बयान देने वाले हैं। यह अंदाजा नवाब के ट्वीट को देखकर लगाया जा रहा है। दरअसल नवाब मलिक ने ट्वीट कर सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, शुभ दीपावली, आप सभी की दीपावली शुभ हो। होटल द ललित में छुपे हैं कई राज, मिलते हैं रविवार को। आपको बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से नवाब मलिक एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर लगातार हमले कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने समीर वानखेड़े को मुस्लिम बताया था, तो इसके बाद उन्होंने उनकी जाति पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब मलिक ने समीर वानखेड़े पर हमला करते हुए कहा था कि वे महंगे शौक रखते हैं, महंगी घड़ियां और शर्ट पहनते हैं। दिवाली पर मोदी सरकार ने जनता को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। दरअसल जनता पेट्रोल और डीजल की महंगी दरों से परेशान थी, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल पर ₹5 तो डीजल पर ₹10 एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। वहीं अब इसमें राज्यों का समर्थन भी केंद्र सरकार को मिल रहा है। तो केंद्र की मोदी सरकार ने दीपों के पर्व दीपावली पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी में कमी का ऐलान करने के बाद कई राज्यों ने इसके दाम घटाने का ऐलान करना शुरू कर दिया है। यूपी, बिहार, असम और त्रिपुरा सरकार ने वैट में कमी का ऐलान करके आम आदमी को राहत दी है।
वहीं हिमाचल सरकार ने भी कहा है कि वो जल्द ही वैट कम करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगी। यूपी में पेट्रोल और डीजल के दाम 12 रुपए प्रति लीटर घटेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में ये बात कही गई है। वहीं गुजरात में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक राज्य में पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए प्रति लीटर घटाने का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेट्रोल पर राज्य सरकार की ओर से लगाए जाने वाले वैट में 2 रुपए प्रति लीटर घटाने का ऐलान किया है। वहीं मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने भी सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर लगाए जाने वाले वैट में 7 रुपए प्रति लीटर घटाने का ऐलान किया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने भी जनता को दिवाली का तोहफा दिया है। नीतीश सरकार ने दोनों ईंधनों की कीमतों पर वैट कम कर दिया है। इससे पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे की राहत मिली है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र ने पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है। ये दिवाली आज और भी अच्छी हो गई जब केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में पेट्रोल 5 रुपया लीटर कम कर दिया और डीजल को 10 रुपया लीटर कम कर दिया। धन्यवाद मोदी जी। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों ने लगभग 7 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दिए। ये दिवाली एक अद्भुत दिवाली हो गई है जब केंद्र सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया। हम दिल्ली के सांसद हैं और हमारी प्रार्थना है दिल्ली सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से, अरविंद केजरीवाल से, कि आप भी इसमें कदम उठाएं और जैसे हर भाजपा शासित प्रदेश ने 7-7 रुपए प्रति लीटर कम किया है, आप भी ये खुशी दिल्ली को दे करके उनकी दिवाली अच्छी करें। टैक्स जीवी मोदी सरकार को प्रजातंत्र का सबक सिखाने के लिए देशवासियों को बधाई। वोट की चोट से सच सिखा ही दिया। पर यह भी याद रखें, साल 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल का दाम था 71 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम था 55 रुपया 49 पैसे प्रति लीटर और कच्चा तेल था $106 प्रति बैरल। आज कच्चा तेल है $82 प्रति बैरल। मोदी जी दाम ही कम करने हैं तो 2014 के मुकाबले में दाम कम कब करेंगे? और एक सवाल का जवाब और दीजिए, कांग्रेस के समय में भारत सरकार जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाती थी वो थी मात्र 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर थी 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर। आज अगर 5 रुपया और 10 रुपया लीटर कम भी कर दें तो भी पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी है 27 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर 5 रुपया लीटर कम करने के बाद और डीजल पर है 21 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर 10 रुपया कम करने के बाद। ये देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।